ओशो का ये विचार कि रचनात्मकता अस्तित्व में सबसे बड़ा विद्रोह है, गहरे अर्थों और व्यापक दृष्टिकोण को समेटे हुए है। ओशो के अनुसार रचनात्मकता न केवल मनुष्य की आत्मा की गहराई को प्रकट करती है, बल्कि ये समाज द्वारा स्थापित नियमों और परंपराओं के विरुद्ध एक विद्रोह का प्रतीक भी है। नंबर 1, रचनात्मकता का मूल अर्थ। रचनात्मकता केवल कला, संगीत या साहित्य तक सीमित नहीं है। ओशो के अनुसार ये जीवन को पूरी तरह से नए दृष्टिकोण से देखने, जीने और व्यक्त करने की क्षमता है। रचनात्मकता का अर्थ है अपनी ऊर्जा और प्रतिभा को इस तरह से लगाना कि जीवन को सुंदर, गहरा और आनंदमय बनाया जा सके। नंबर 2, समाज और परंपराओं के विरुद्ध विद्रोह। समाज सदियों से परंपराओं, नियमों और आदर्शों का पालन करता आया है। यह मनुष्य को एक ढांचे में बांधने का प्रयास करता है। रचनात्मक व्यक्ति इस ढांचे को तोड़ता है। वह सवाल करता है, नई राहें खोजता है और पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देता है। यह विद्रोह एक सकारात्मक और रचनात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। नंबर 3, अस्तित्व के साथ तालमेल। ओशो कहते हैं कि रचनात्मकता अस्तित्व के साथ गहरे संबंध का प्रतीक है। जब व्यक्ति रचनात्मक होता है तो वह अस्तित्व की दिव्यता और उसकी अनंत संभावनाओं से जुड़ जाता है। यह विद्रोह किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि जीवन को उसके मूल रूप में समझने और उसे अपनी तरह से व्यक्त करने का है। नंबर 4, रचनात्मकता और ध्यान का संबंध। ओशो के अनुसार रचनात्मकता ध्यान का ही एक रूप है। जब व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक और शांत होता है, तभी वह अपनी रचनात्मक ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित कर सकता है। रचनात्मकता का जन्म भीतर की मौन स्थिति से होता है। नंबर 5, अहंकार का त्याग। रचनात्मक व्यक्ति अहंकार से परे होता है। वह अपनी रचना में लीन होता है और उसे दूसरों के अनुमोदन या आलोचना की परवाह नहीं होती। ये विद्रोह अहंकार के बंधन से मुक्त होने का भी प्रतीक है। नंबर 6, स्वतंत्रता और मौलिकता। ओशो के अनुसार रचनात्मकता का मतलब है अपने भीतर की स्वतंत्रता को महसूस करना और उसे व्यक्त करना। ये मौलिकता का प्रतीक है, जिसमें व्यक्ति अपनी सच्चाई को प्रकट करता है बिना किसी नकल या डर के। नंबर 7, रचनात्मकता जीवन का उत्सव है। ओशो का मानना है कि रचनात्मकता जीवन को एक उत्सव के रूप में देखती है। यह नकारात्मकता से दूर ले जाकर जीवन में सकारात्मकता और आनंद भरती है। रचनात्मक व्यक्ति हर पल को जीता है और उसे अपने तरीके से खूबसूरत बनाता है। नंबर 8, विद्रोह और निर्माण का संतुलन। ओशो कहते हैं कि रचनात्मकता केवल तोड़ने का काम नहीं करती, बल्कि ये नई संरचनाएं भी बनाती है। ये एक ऐसा विद्रोह है जो जीवन को अधिक सुंदर और समृद्ध बनाने के लिए होता है। नंबर 9, प्रेम और रचनात्मकता का संबंध। ओशो के अनुसार प्रेम और रचनात्मकता एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो वह रचनात्मक होता है, और जब वह रचनात्मक होता है तो उसके हर कार्य में प्रेम झलकता है। नंबर 10, जीवन को कला बनाना। ओशो कहते हैं कि रचनात्मकता का सबसे बड़ा लक्ष्य है अपने जीवन को एक कला में बदलना। यह केवल पेंटिंग या संगीत तक सीमित नहीं है। यह हर कार्य में, चाहे वह खाना बनाना हो, बात करना हो या काम करना, अपनी अनूठी छाप छोड़ने की प्रक्रिया है। रचनात्मकता अस्तित्व में सबसे बड़ा विद्रोह है। का मतलब है कि रचनात्मकता व्यक्ति को अपनी वास्तविकता को पहचानने और समाज द्वारा लगाए गए बंधनों को तोड़ने की शक्ति देती है। यह विद्रोह नकारात्मक या विनाशकारी नहीं, बल्कि सकारात्मक और रचनात्मक होता है। ओशो के अनुसार रचनात्मक व्यक्ति जीवन को नए दृष्टिकोण से देखता है, हर पल को जीता है और उसे सुंदर बनाता है। रचनात्मकता का ये विद्रोह आत्मा की स्वतंत्रता और आनंद का प्रतीक है।